हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपने पास क्लास 10th समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज के ये जो टॉपिक है इसके मैंने दोनों क्वेश्चन लिए और दोनों ही बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि टर्म निकालना सीखेंगे यानी पद निकालना सीखेंगे। और एक और वीडियो इसके बाद आने वाला है जिसमें हम एसएन यानी कि योग निकालना सीखने वाले, तो उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो आज के जो दोनों क्वेश्चन है दोनों ही बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, यानी कि हमें 3 डिजिट नंबर बताने हैं जो डिविजिबल हो 7 से। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 10 और 250 के बीच कितनी 4 से विभाज्य संख्या है, यानी हमें 10 और 250 के बीच में डिजिट बतानी है जो 4 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, यानी हमें यह बताना है कि 3 अंकों की कितनी डिजिट है जिनमें 7 का डिवाइड हो रहा है। तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 100 यानी 100, 101, 102, 103, 104, 105। तो पहली संख्या ऐसी है 105 जिसमें 7 का भाग जा रहा हो। फिर हम 7 का डिवाइड करना, तो सब में 7 7 प्लस कर दो, तो 112, 119 डैश 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 लास्ट में। तो हमें लास्ट डिजिट बतानी 3 अंकों की। तो 3 अंकों की लास्ट डिजिट हमारे पास 999, 999। तो उसमें तो 7 का डिवाइड नहीं जाता, उससे कम 998, 998, 997, 996, 995 और लास्ट में आता है 994। तो लास्ट में 3 अंकों की ऐसी संख्या है 994 जिसमें 7 का भाग जा रहा हो, जिसमें 7 का डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास ये एक सीरीज बन गई है, एक श्रेणी बन गई 105, 112, 119 डैश 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 994। अब हम क्या करेंगे, इससे हम पूरी को सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म, जो पहला पद होता है फर्स्ट टर्म होती है उसे हम a बोलते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 105। फिर हम निकालेंगे d। तो d निकालने का तरीका, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली को माइनस करना, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर देंगे। तो 112 में से 105 को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास d की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। और ये जो हमारे पास है 999, ये हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद यानी कि an। तो हमारे पास जो an की वैल्यू है, तो an की वैल्यू आ जाएगी 994। तो an की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 994। अब यहाँ से हमारे पास a है, d है, an है और हमसे क्या पूछा है, 3 अंकों की कितनी संख्या है। कितनी संख्या यानी हाउ मेनी टर्म यानी हमें n निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सब कि an का फॉर्मूला, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास ये an का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। an की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू है, हमें n निकालना है। तो an की जगह 994 इक्वल टू a की जगह हमारे पास 105 प्लस n हमें निकालना, तो n-1 इंटू डी की जगह हमारे पास है 7। यहाँ से आगे 105 प्लस के इधर आएंगे माइनस के, बराबर में हमारे पास बच गया n-1 इंटू में 7। तो 994 में से 105 को माइनस करना है, तो 889 इक्वल टू, अब यहाँ से 2 स्टेप बनेगी, या तो हम 7 का इंटू कर सकते या इससे हम ऐसा ही रहने दें, या फिर 7 का इंटू करेंगे तो 7n-7। लेकिन हमने क्या किया, इसे ऐसा ही रखा है। 7 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 889 के डिवाइड में आ जाएगा 7 और इक्वल टू में हमारे पास बच जाएगा n-1। अब यहाँ से हम 7 से इसे काट लेंगे, तो 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 यानी 127। 7 का डिवाइड किया हमने 889 में, तो 127 यानी 127 बराबर में आ गया n-1। माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का। तो यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 127 में 1 को जोड़ेंगे 128 बराबर n। तो हमने जो n की वैल्यू निकाली वो आई है 128। और हमसे यही पूछा था 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य। तो ऐसी कितनी संख्या है 128। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अतः 3 अंकों की 128 संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारे पास कि 10 और 250 के बीच कितनी 4 से विभाज्य संख्या है। सेकंड वाला हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप से, 10 और 250 के बीच कितनी 4 से विभाज्य संख्या है, यानी हाउ मेनी टर्म। यहाँ पर भी हमें n की वैल्यू निकालनी है 10 और 250 के बीच में, तो जिसमें 4 का
4 से विभाज्य हो जिसमें 4 का भाग चला जाए या 4 से डिवाइड हो। तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है? 12। तो अपनी शुरुआत होगी 12 से। 12 के बाद 4 से विभाज्य की कहा है तो हम क्या करेंगे, 4 को प्लस कर लेंगे, यानी 4 को जोड़ लेंगे। 12 के बाद 16 के बाद 20 डैश 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 250 से कम, 250 के बीच की कहा है तो 250 में 4 का भाग नहीं जाता। 250 से कम 249, उसमें भी 4 का भाग नहीं जाता। फिर आती 248, तो हमारे पास आ जाएगा 248, यानी कि 248 ऐसी संख्या है 250 से कम जिसमें 4 का भाग जा रहा है और शुरुआत हो रही है 12 से। तो हमारे पास जो श्रेणी बन गई 12, 16, 20 डैश 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 248। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए और एन और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 12। फिर हमें निकालना डी, तो डी एम कैसे निकालेंगे कि जो सेकंड टर्म थी उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 16 में से माइनस कर देंगे 12 को। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और एन यानी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे पास थी 248, तो लास्ट टर्म आ गई हमारे पास 248। तो यहाँ पर ए है, डी है, ए एन है, हमें एन निकालना है। टर्म पूछे यानी पद पूछे, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की जगह आ जाएगा 248, ए हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, डी हमारे पास है 4। यहाँ पर भी वही 12 प्लस के इधर आएंगे माइनस के, तो 248 में से माइनस कर देंगे 12 को, इधर बच जाएगा एन माइनस 1 और इंटू में 4। तो 248 में से 12 गए तो 236 बराबर। अब यहाँ से चाहो तो 4 का इंटू कर सकते हो ब्रैकेट में, या ऐसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं 4 या इंटू में, इधर आएंगे डिवाइड में, तो इक्वल टू में बचेगा हमारे पास एन माइनस 1। अब हमें 4 का भाग लगाना, 4 का भाग लगाएंगे 236 में, तो 4 5 20, 3 बचे, 4 9 36 यानी 59 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस के 1 है, इधर आएंगे प्लस, तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60। तो एन की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्या 60 है। तो इस तरीके से आप आसानी से इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो और दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।